कुदरत ने हर चीज को एक खास फितरत के मुताबिक पैदा किया है। जैसा कि इंसान जमीन पर रहते हैं और मछलियां पानी में। मगर आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मनाजर दिखाएंगे जो कुदरत के कवानीन को चैलेंज करें हैं और इंसान की अक्ल को दंग भी करें। मिसाल के तौर पर मछलियों ने पानी की गहराई से निकलकर दीवार पर चढ़ना क्यों शुरू कर दिया और सी ऑटर को बास्केटबॉल प्लेयर किसने बना दिया। खैर, ये सब आप जानेंगे आज की इस दिलचस्प वीडियो में। नंबर 8, चलिए जानते हैं इस परिंदे के बारे में जो अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए अपने परों में छुपा लेता है। इस परिंदे को देसी जुबान में जुकाना कहा जाता है। ये अक्सर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मगरमच्छों का भी बसेरा होता है। इसलिए इस स्पीशीज के मेल बर्ड्स अपने बच्चों को बड़े दिलचस्प तरीके से अपने परों में छुपा लेते हैं। जैसे जहाज अपने टायर्स को टेक ऑफ करते वक्त अपने अंदर ले लेता है ताकि मगरमच्छों का पेट उनके बच्चों की कबर ना बन जाए। नंबर 7, कहीं आपको ये कोई वीडियो गेम तो नहीं लग रही? नहीं जनाब, ये एक मकड़ी है जिसे समर सॉल्ट करने का शौक बचपन से है। ये दुनिया की उन चंद मकड़ियों में से एक है जो खतरनाक नहीं होती। इनकी मूवमेंट हो सकता है आपको डरावनी लगे, मगर खुद ये काफ़ी शरीफ होती हैं। वैसे इसको खाना हजम करने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती होगी। इस मकड़ी ने साइंस की भी कुछ हद तक मदद की है। जर्मनी के एक इंजीनियर ने इस मकड़ी की तर्ज का ये एक रोबोट बना लिया है जो किसी भी पथरीले या रेगिस्तानी इलाके में मुकम्मल कंट्रोल और एफिशिएंसी से चलाया जा सकता है। हाँ, आपको ये भी बता दें कि मकड़ी की हरकत आपको सिर्फ उसी वक्त देखने को मिलेगी जब ये किसी से खौफजदा होकर भाग रही होगी। नंबर 6, इंडोनेशिया के कुछ माहिरीन ने ऑक्टोपस पर नजर रखने का सोचा और वो ये सिर्फ देखना चाहते थे कि ऑक्टोपस अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। मगर फिर उनके हाथ एक ऐसी चीज़ लगी जिसने सबको झुका दिया। वो ये कि ऑक्टोपस भी कुछ जानवरों की तरह काफ़ी ज़हीन होते हैं। जैसा कि इसी साहब को देख लीजिए जो पाँव में पायल पहने नाजो नखरे से चल रहा है। अभी इसको एक घर बनाने की ज़रूरत है ताकि इसमें रह सके और शिकारियों से भी बच सके। इसको वैसे तो कहीं घर नहीं मिला, मगर इसने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहीं से नारियल के 2 शे लिए और उनको आपस में जोड़कर एक प्यारा सा घर बना लिया। अब ये ना सिर्फ उस घर में रहता है बल्कि जहाँ जाता है अपने घर को भी साथ रोल करता हुए ले जाता है। नंबर 5, इस बड़ी सी चोंच वाले परिंदे का नाम ग्रेट हॉर्नबिल है। इसका अपना साइज तो 1 मीटर तक होता है, मगर इसकी चोंच भी तकरीबन इसके आधे साइज के बराबर होती है। अल्लाह ने इसको ये चोंच बेवजह नहीं दी, बल्कि इस दरख्त के ऊपर वाले हिस्से पर एक खोखले तने में सुराख करके अपना बिल बनाते हैं। इस काम के लिए इनको कई दिन भी लग सकते हैं। ये लगातार दरख्त पर अपनी चोंच मारते रहते हैं। जब ये घर रहने के काबिल हो जाता है तब फीमेल इस घर में आती है ताकि अंडे दे सके और घर को शिकारी वगैरह से बचने के लिए बाहर से सील करते जाता है। फीमेल के लिए खाना हमेशा की तरह बेचारा मेल ही लेकर आता है। नंबर 4, ये एक टॉकिंग बर्ड है। आप इसे माइमिक्री बर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये हर आवाज़ की हूबहू कॉपी बना सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाली आवाज़ वगैरह। इसको अल्लाह ताला ने खुसूसियत दिया कि ये किसी भी तरह की आवाज़ को कैच करता है और फिर वही सेम टू सेम आवाज़ निकाल सकता है। कहा जाता है कि ये परिंदा शाम के वक्त जब फ्री होता है तो सारा दिन सुनी जाने वाली आवाज़ों को अपनी आवाज़ में दोहराता है। इनको अपनी एक ख़ास आवाज़ भी होती है, पर इनकी असल वजह शोहरत माहौल से आने वाली आवाज़ों को कॉपी करना ही होता है। ये वाकई में अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। वैसे ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। नंबर 3, कभी ऐसा बास्केटबॉल प्लेयर देखा है? ये एक सी ऑटर है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। सी ऑटर्स की नॉर्मल उम्र 20 साल तक होती है, मतलब आप इसे एक बूढ़ा खिलाड़ी भी कह सकते हैं। असल में इसे कैलिफोर्निया से रेस्क्यू किया गया था। कहा जाता है कि ये आर्थराइटिस नामी बीमारी का शिकार है, इसलिए इसे जू में रखा गया है। एनिमल डॉक्टर्स ने चिड़ियाघर की इंतजामिया से कहा है कि आप इसे इंडोर एक्टिविटीज़ करवाया करें, इसलिए उन्होंने इसको इंतहाई प्रैक्टिस और मेहनत के बाद एक बास्केटबॉल प्लेयर बना दिया। नंबर 2, आखिर मछलियों को पानी की तह छोड़कर दीवार पर क्यों चढ़ना पड़ गया? माहिरीन ने इसकी वजाहत कुछ यूं दी है कि ये खास किस्म की मछलियां होती हैं जो हमेशा आबशार की ऊपर वाली साइड पर अंडे देती हैं, इसलिए इनको दीवार सर करके अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इतनी स्लिपरी दीवार पर ये मछलियाँ चढ़ कैसे जाती हैं? ये फिसल कर नीचे क्यों नहीं गिरती? तो इसका जवाब भी फिशरीज एक्सपर्ट के पास तैयार पड़ा है। वो कहते हैं कि इसके मुंह और फिन्स के दरमियान एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो दीवार को होल्ड करने में इनकी मदद करता है। ये इतनी मजबूती से दीवार को पकड़ती हैं कि अगर दीवार चढ़ते वक्त ये कहीं रेस्ट भी करना चाहें तो रुक कर सकती हैं। नंबर 1, शिकार सीखने की ट्यूशन तो इस कीड़े से लेनी चाहिए। इसे दुनिया वेलवेट वॉर्म के नाम से जानती है। ये एक ऐसा कीड़ा है जो अपने शिकार को पहले कैद करता है और फिर बुरी तरह से मार देता है। असल में ये अपने मुंह से शिकार पर खास किस्म के एंजाइम्स थ्रो करता है। ये एंजाइम्स रस्सी की तरह उस शिकार को अपने अंदर लपेट लेते हैं जिससे वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। ना बेचारा हिलजुल सकता है, ना ही अपने आप को इससे आज़ाद करवा सकता है।
तभी फ़ौरन से पहले ये कीड़ा उसके पास पहुंचता है और उसे जहाने फ़ानी से रुखसत कर देता है। एंजाइम्स निकालने के लिए अपने मुंह के साथ लगे कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं जो वाटर गन की तरह एंजाइम्स की एक पिचकारी को अपने शिकार पर थ्रो करते हैं। ये तरीका वारदात तो बड़े बड़े शिकारियों के पास भी नहीं है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा अजीब और दिलचस्प लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।